एक बार एक औरत छोटी सी हांडी में चावल और नन्हा सा पैन में दाल बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति मार्केट से ये दोनों चीज लेकर आया। हो, दिल पे पत्थर रखकर मैंने ये दोनों बर्तन खरीद कर लाया। आज से तुम इनमें ही खाना पकाओगी। जितना कम खाना बनेगा उतना ज्यादा बचत होगा। खाना खाते ही पत्नी चिल्लाने लगी, मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा, ऐसे तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बोला, हो, गलती तुम्हारी है। खाना शुरू करने से पहले एक गिलास पानी पी लेना था ना, तब इतना खाना भी बहुत ज्यादा लगता। जी चाहता इनको मैं छोड़कर चली जाऊं, पर क्या करूं, प्यार जो करती हूँ। डिनर में उसने एक बर्तन में खाना और दूसरे में पानी पकाया। फिर कंजूस के प्लेट में सिर्फ पानी डालती हुई बोली, हो, मैंने तो अपने लिए बिरयानी बनाया है, लेकिन आप तो कमाल के हो, सिर्फ पानी से अपना पेट भर लेते हो ना। जल्दी से खाइए पानी। एक दिन नौकरानी ने चाय में 2 से 4 चम्मच हल्दी मिला दिया ताकि वो पीले रंग का बन जाए। मालिक को हमेशा से काली चीजें पसंद थी, लेकिन कुछ दिन पहले नौकरानी ने काले खाने के नाम पर उन्हें जली हुई खाना खिला दिया था। मुझे होशियारी दिखाती है, अब मैं इसे शांति से जीने नहीं दूंगा। अब से सन की मालिक को हर चीज पीला चाहिए। एक दिन नौकरानी ने खीर बनाया, पीला कर दूं? नहीं, टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे भी मालिक को बहुत पसंद है, खा ही लेंगे। लेकिन खीर देखते ही सन की भड़क उठा, पीली? तुम्हें नहीं मालूम मुझे पीली चीजें पसंद है, तुम्हें काम से निकालने का टाइम आ गया। ऐसे ही नौकरानी को पीली पीली करके मालिक ने परेशान कर दिया था। मालिक के जन्मदिन पर नौकरानी ने उन्हें सबक सिखाने का एक आइडिया सोचा। उसने मैदे में हल्दी मिलाकर केक बनाया और ढककर मालिक के पास ले गई। मालिक, आपको पीली चीजें पसंद है ना? आपके खातिर मैंने स्पेशल केक बनाया है। केक देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, छी, हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे पीली चीजें। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का केक। है दीदी फोन देखकर हंस क्यों रही है? अब रोना शुरू कर दिया। मम्मी, मुझे लगता है दीदी का चक्कर चल रहा है, कब से फोन पे लगी हुई है। पहले हंस रही थी, अब रो रही है। अच्छा, वो देखो। क्या कर रही है फोन में, जरा मैं भी तो देखूं। कुछ नहीं मम्मी, वाओ टीवी पर माइक्रो ड्रामा देख रही हूँ। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कौन है आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ। वाओ, ये तो मस्त है, मेरे फोन में भी डाउनलोड कर दे। लेकिन इन सब में तो हर महीने पैसे डालना पड़ता है। नहीं मम्मी, ऑटो पे करके रखा है, रिचार्ज का टेंशन खत्म। ऑटो पे? ये सब स्कैम होता है बेटा। नहीं पापा, यह आपको एक दिन फ्री ट्रायल मिलेगा, फिर 499 में 3 महीने अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। ये नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट इन्वेस्टमेंट है। वाओ, ये तो वाओ ऐप है। हाँ मम्मी, टिल्लू के ड्रामे देखना बंद करो और जल्दी से वाओ टीवी पर माइक्रो ड्रामास देखो। और आप भी डाउनलोड करो वाओ टीवी ऐप, क्योंकि यहाँ सब कुछ वाओ है। एक बार एक नौकरानी ने चाय की पत्ती को जलाकर राख बनाया और ब्रश के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक सफेद टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करता। उन्हें हर चीज काली पसंद है, काली कपड़े, काला खाना, काला पीना। एक दिन घर में काली दाल नहीं थी, मसूर की दाल बना दूं? क्या फर्क पड़ता है, दाल तो दाल होती है, मालिक खा ही लेंगे। लेकिन खाना देखते ही वो चिल्लाने लगे, ये दाल काली क्यों नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये लाने की? मुझे नहीं मालूम कैसे, इस दाल को काली बना कर ले आओ, वरना तुम्हें अभी काम से निकाल दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। सन की आदमी हर चीज काली चाहिए, अभी दिखाती हूँ। उसने दाल और रोटी को गैस पर छोड़ दिया और तब तक जलाती रही जब तक वो पूरी तरह से काले न हो गए। फिर परोस कर बोली, मालिक ये लीजिए, मैंने दाल के साथ साथ रोटी को भी काला कर दिया। अब तो मुझे काम से नहीं निकालेंगे ना? कमेंट में बताओ, क्या नौकरानी सन की मालिक को ठीक कर पाएगी? एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। लो, हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर, घुमाते जाओ, गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो, खोल लिया। घुमाते जाओ, प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। अरे, ये हैंडल किसने तोड़ा? अपने लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी?
टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ, ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते दाओ। ये कितनी ताले है? एक दिन टिल्लू की मम्मी पिंक कलर की समोसे बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से जिद कर रहा था। टिल्लू, तेरी फेवरेट कलर तो ऑरेंज है ना, तो ये पिंक समोसा क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मम्मी। अब बस जल्दी बना दो, स्कूल बात आ जाएगी। टिल्लू की मम्मी तैयार हुई कि नहीं? लेट हो रहा है हमें। अरे बस 2 मिनट दे दो, लेकिन मेरे झुमके और सोने की चेन नहीं मिल रही। आपने देखा? मुझे क्या मालूम। ये बताओ, क्या तुमने मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले हैं? क्या बोल रहे हो? बिना बताए आज तक कभी पैसे लिया है? लेकिन एक मिनट, ये सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो रही है? हैप्पी बर्थडे टिम्मी, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। थैंक यू टिल्लू। ये पिंक टमोटा मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर भाई है। ये खिड़की के पास बैठूंगा, मजा आएगा। टिल्लू, खुशी के मारे आप खाना भी नहीं खाएगा क्या? आजा। है ट्रेन में भी रोटी सब्जी। पापा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक दिला दो। ये ले खा ले टिल्लू, इतना वाला कोल्ड ड्रिंक। चल शुरू हो जा टिल्लू। टिल्लू, ज्यादा मत पी, फिर रात को सुसु लग जाएगी। हाँ, मैं तो पीऊंगा। थुथु लग ली है, मम्मी भी थोली है, पापा भी थोले। क्या करूँ? मिल गया बोतल। पनीर की सब्जी सबसे बेस्ट होती है। हाँ पापा, मेरी भी फेवरेट है। रात के लिए इसकी सब्जी बना देती हूँ। लौकी? मम्मी पिलते पनीर की सब्जी बनाओ ना, मुझे लौकी बिल्कुल नहीं पसंद। हर टाइम पनीर चाहिए, किसी राजा महाराजा के घर में जन्म लेता ना फिर। पापा से बोलता हूँ। क्या फिर से पनीर? तेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देगी। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा टिल्लू। नींबू काट लिया, जल्दी से दूध में निचोड़ देता हूँ। दूध कैसे फट गया? लगता है फिर से पनीर बनाना पड़ेगा। एक बार एक नौकरानी को चोरी करने की आदत थी। जब भी उसकी मालिक आंखों के सामने से हटता, वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक काम से थोड़ी देर के लिए बाहर गए। नौकरानी घर में बिल्कुल अकेली थी। वो जल्दी से किचन गई। फ्रिज खोलकर उसने थोड़ा जूस पिया और डब्बे में से 2-4 मिठाई खा ली। फिर उसकी नजर रखी हुई 2 केले पर पड़ी। वो इन्हें भी खा गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डर के मारे नौकरानी सोचने लगी, शायद मालिक आ गए। अब मैं इन छिलकों का क्या करूं? अगर इन्हें छिपाने लगी तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर इन्हें यहाँ पर छोड़कर चली गई तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दोनों छिलके चबाकर खा लिया। वो भाग के दरवाजा खोलने गई तो बाहर पोस्टमैन लेटर लेकर खड़ा था। नौकरानी समझ गई, चोर को हमेशा पकड़ जाने का डर रहता है। आज इस डर के कारण उसे केले के छिलके खाने पड़े। एक सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया। फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया। क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे हैं। तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना, ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई। हाय, सब कुछ काला रंग का कैसे बनाऊं? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। शादी के बाद एक औरत बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। जब पति ने उससे कारण पूछा, पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पत्नी ने नींद से जागती ही देखा पति घर पर नहीं था। वो सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर पति बाहर फूल और एक कैनवास के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। और हाँ, आज से तुम्हारे सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। नील कतल, पहले इसको तोलूंगा। अब टिल्लू धूम मचाएगा।
कहाँ गया? टिल्लू, तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। पापा, आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए। ला दे नील कटर। ये क्या? पापा, बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फाइनली दीदी घर से जा लिए। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी, मुझे दही नहीं पसंद। क्या? बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। हे, कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी, चॉकलेट। दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मेरा हुआ। बेड पर अकेले सोऊंगा। 2 मल्टी वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं। अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। एक तेरा एक दीदी का, ये तेरा ये दीदी का बराबर है ना? जाओ, अब दोनों लड़ियो मत। अब शुरू होगा असली दिवाली। जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, फिर पटाखों के साथ अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करूंगी। वाओ, मजा आ गया। लेकिन दीदी कहाँ ले गई? तैयार हो रही है वो, उसे आने दे, फिर एक साथ फोड़ लियो। मेरे पास तो सिर्फ फुलझड़ी बची है। आइडिया। टिल्लू, नहीं छोड़ूंगी तो। मेरे पीछे मत आना दीदी, वरना ये बम जलाकर आपके ऊपर फेंक दूंगा। एक दिन नौकरानी ने टेढ़े मेढ़े रोटी बनाकर उनको जानबूझ के जला दिया। फिर सब्जी में भी खूब सारा मिर्च और नमक डाल के मालिक के लिए ले गई। लेकिन सन की मालिक बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगे, क्योंकि अब वो अच्छे इंसान बनने की राह पर चल पड़े हैं। इस सनकी ने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मेरी बारी। ऐसे ही रोज परेशान करूंगी और ये मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगा। महीने के अंत में मालिक ने नौकरानी से कहा, मुझे एक अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम मेरी अच्छाई का फायदा उठाती हो, इसलिए तुम्हारे पगार से हर गलती के लिए मैंने 100 रुपए काटे हैं। अब ये माइनस में चला गया, मतलब 3000 रुपए तुम मुझे दोगी। मेरी बुद्धि मारी गई थी, फालतू में मालिक को परेशान किया, लेकिन अब मैं उनका सेवा करूंगी। अगले दिन उसने सब कुछ अच्छे से और मालिक की पसंद का बनाया। देखते सन की मुस्कुराने लगा और उसने कुछ पैसे निकालकर नौकरानी को दिया। इसमें तुम्हारी सैलरी और 500 रुपए एक्स्ट्रा है। याद रखना, अगर कोई इंसान बदलना चाहता है तो हमेशा उसकी मदद करना, ना कि उसका फायदा उठाना। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें बीच से कट कर दिया। फिर कटोरी भर सब्जी को आधा करके एक एक पीस रोटी के साथ टिल्लू को दिया। मम्मी, ऐसे ही मुझे हर चीज आधा आधा करके देना। इस तरह खाने की असली स्वाद मिलती है। न जाने कौन इसको ये सब सिखा रहा है। टिल्लू को कंजूसी का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। बेटे इधर आ, मम्मी जबरदस्ती खाना खिलाती है ना। हाँ पापा। एक आइडिया है, सब कुछ आधा आधा, इस तरह खाने की बचत भी होगी और तुझे मजबूरी में ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। टिल्लू, टेबल पर दूध रख दिया है, जल्दी आकर पी ले। मम्मी, मैं ये नहीं पीऊंगा। आपने आधा गिलास क्यों नहीं दिया? ए जी, टिल्लू की शैतानियां देख रहे हो, इसको समझाओगी या नहीं? क्या हुआ, समझाया कि नहीं? हाँ, उसने मुझे समझा दिया हर चीज का असली स्वाद कैसे मिलता है। जाओ आधा कप चाय बना दो, मेरा सर दुख रहा है।